आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, आपको अपने चैनल वी क्लाउड प्राइवेट लिमिटेड में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। गाइस, आज मैं एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। गाइस, आज आपके लिए मैं लाया हूँ व्हाट इज़ मोडेम। मोडेम क्या होता है? मोडेम के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि मोडेम होता क्या है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, मोडेम को क्यों इस्तेमाल करें नेटवर्किंग में। बेसिकली नेटवर्किंग की एक डिवाइस है मोडेम जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो कहाँ-कहाँ पर ये इस्तेमाल हो रही है, इसके फीचर्स क्या हैं और इसकी टाइप्स कौन-कौन सी हैं। तो व्हाट इज़ मोडेम? मोडेम है क्या? मोडेम बेसिकली लफ्ज़ है मोडेम। मो का मतलब होता है एमओ, इसका एमओ का मतलब है कि मॉड्यूलेटर, जबकि डीईएम का मतलब होता है डी मॉड्यूलेटर। अब इसका फुल जो एब्रीविएशन बनेगा मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। अब मोडेम होता क्या है? मोडेम इज़ अ हार्डवेयर व्हिच कनेक्ट टू द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है ब्रॉडबैंड नेटवर्क या वायरलेस राउटर के साथ कनेक्ट होता है। बेसिकली मोडेम का काम क्या होता है? जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसको एनालॉग टू डिजिटल या डिजिटल टू एनालॉग में चेंज करना। अब किस तरह? अब एक सेंडर है, अब सेंडर क्या कर रहा है? अब देखिए, ये इंटरनेट है, मोडेम है, राउटर डिवाइस है। अब ये इंटरनेट से मोडेम में डायरेक्ट नहीं आ रहा है। इंटरनेट मोडेम के पास यहाँ पर एक आईएसपी होता है जो क्या करता है, उसको प्रोवाइड कर रहा होता है। अब मोडेम क्या करता है? मोडेम से क्या से आ रहे होते हैं बेसिकली डिजिटल। इसका काम क्या है? एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग फॉर्मेट में चेंज करना और कहाँ तक पहुँचाना, जिस डिवाइस तक उसने कम्युनिकेशन। बेसिकली ये टू वे नेटवर्क कम्युनिकेशन है, मतलब ये इंफॉर्मेशन दे भी रहा है, ले भी रहा है। ठीक है, ये डबल तीर इस चीज़ को निशानदेही कर रहे हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। बेसिकली मोडेम के फीचर्स क्या हैं? मेन फीचर ये है कि ये मॉड्यूलेशन भी करता है, डी मॉड्यूलेशन भी करता है, मतलब कि एनालॉग टू डिजिटल भी कन्वर्ट करता है, डिजिटल टू एनालॉग भी कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब बेसिकली हम जानते हैं कि जो हमारे कंप्यूटर हैं वो डिजिटल लैंग्वेज के मतलब फिर डिजिटल सिग्नल्स को करते हैं। अब जब डिजिटल सिग्नल आते हैं, ये मॉड्यूलेटर क्या करता है? एना जो डिजिटल आ रहे हैं उसको पहले एनालॉग में चेंज करता है, मॉड्यूलेटर के पास आता है, फिर मॉड्यूलेटर के बाद आ जाता है डी मॉड्यूलेटर। डी मॉड्यूलेटर क्या करता है? उन्हीं एनालॉग को फिर डिजिटल में चेंज करके रिसीवर तक है, मतलब सेंडर से जो इन्फॉर्मेशन आई वो डिजिटल में आई, फिर मॉड्यूलेटर ने उसको एनालॉग में चेंज किया, एनालॉग ने फिर डी मॉड्यूलेटर ने उस एनालॉग को डिजिटल में चेंज किया। बेसिकली सेंडर रिसीवर इनका मतलब उनका रोल नहीं है। मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर ये खुद काम कर रहे होते हैं। सेंडर के पास इंफॉर्मेशन जा रही है, भेज रहा होता है, रिसीवर उसको रिसीव कर रहा होता है। ठीक है, दूसरा इसका फीचर ये है, इट इज़ यूज टू कनेक्ट इंटरनेट। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? बेसिकली किसी का यूजर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तीसरा पॉइंट है, इट एस्टैब्लिश्ड एंड मेंटेन इंटरनेट कनेक्शन टू द आईएसपी। ये बेसिकली आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ इंटरनेट को इस्टैब्लिश भी करता है और मेंटेन भी रखता है उसकी कनेक्टिविटी को। चौथा है, मॉड्यूलेटर रिसीव एनालॉग सिग्नल फ्रॉम द इंटरनेट। मोडेम क्या करता है? सॉरी, इंटरनेट से एनालॉग सिग्नल रिसीव करता है और डी मॉड्यूलेटर उसको डिजिटल सिग्नल में तब्दील करता है। अब मोडेम का जो मॉड्यूलेटर होता है वो उस डिजिटल सिग्नल को फिर कंप्यूटर की आउटगोइंग डाटा में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं मोडेम की टाइप्स। बेसिकली 5 टाइप्स हैं, वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं। मैंने जो बताई हैं वो है इंटरनल मोडेम, एक्सटर्नल, डायल अप मोडेम, डीएसएल मोडेम क्या होता है और सैटेलाइट मोडेम क्या होता है। ऐसे और भी हैं, ऑप्टिकल भी हैं पढ़ा। उसके बाद डिजिटल मोडेम भी है, बहुत सी इसकी टाइप्स हैं, लेकिन जो मेन बेसिक टाइप्स हैं वो यही हैं। अब पहले पहले आ जाते हैं इंटरनल मोडेम। अब इंटरनल मोडेम क्या होता है? दिस मोडेम इंस्टॉल्ड ओवर अ पीसी मदरबोर्ड। अब पीसी का मदरबोर्ड जो होता है ना, ये उसमें बेसिकली इंस्टॉल्ड होता है। फिर अब देखें, आखिर हमारा पीसी कनेक्ट हो रहा है ना बाकी डिवाइसेस के साथ, किस तरह हो रहा है? तो यही मोडेम इंटरनल मोडेम है जो इसको क्या कर रहा है, बाकी डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर रहा है। मतलब वाईफाई के थ्रू भी हम कनेक्ट कर रहे हैं, मोबाइल कनेक्ट हो रहा है हमारा, अपना दूसरा कंप्यूटर भी कनेक्ट हो रहा है। तो ये इंटरनल मोडेम है जिसकी वजह से हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो रहे हैं पीसी में। ठीक है, उसके बाद होता है एक्सटर्नल मोडेम। एक्सटर्नल मोडेम होता है बेसिकली आउटसाइड, पीसी से आउटसाइड, मतलब हम या कोई केबल का, ऑप्टिकल केबल का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट टाइप्स की केबल का हम इस्तेमाल करते हुए उसको क्या करते हैं? कनेक्ट करवाते हैं। उसके बाद है डायल अप मोडेम। डायल अप मोडेम ये बेसिकली बहुत पुराना मोडेम है। बेसिकली इसका काम क्या होता है? इस्टेब्लिश करवाना होता है कनेक्शन बाय कनेक्टिंग आईएसपी बाय टेलीफोन लाइन। अब ये टेलीफोन लाइन के थ्रू क्या करता है? कनेक्शंस को आईएसपी के साथ हमें कनेक्ट करवाता है। लेकिन ये है कि ये बहुत पुराना हो चुका है और इसकी स्पीड बहुत स्लो होती है, जैसे हम करते हैं। ठीक है, डायल अप मोडेम, और डायल अप का बटन भी होता है पीसी में। उसके बाद आ जाता है डीएसएल। अब इस डायल अप मोडेम का जो बेस्ट वर्जन है, मतलब बेस्ट है, वो है डीएसएल। अब डायल अप का एक ये भी है कि जब कॉल हम करते थे ना पहले ज़माने में,
जब कॉल करते थे अगर नेट हम चला रहे हैं तो वो नेट डिस्कनेक्ट हो जाता था, सिर्फ एक काम होता था। इन अब क्या आ गया, अब आ गया जरीद दो। इसमें डीएसएल मतलब डिजिटल सब्सक्राइबर है। अब अगर आप किसी को कॉल भी कर रहे हैं तो आपका नेट चल रहा है। तो डीएसएल मोडेम क्या करता है, ये दोनों ट्रांसमिशन कर रहा है, टेलीफोन लाइन के दरमियान ट्रांसमिशन का काम कर रहा था। इसकी एग्जांपल है एडीएसएल मोडेम, ठीक है। उसके बाद है सेटेलाइट मोडेम। सेटेलाइट मोडेम क्या होता है, बेसिकली ये बहुत ही मतलब कि महंगा है ये। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट सेटेलाइट से हम क्या कर रहे होते हैं, कनेक्शन ले रहे होते हैं। इसमें क्या होता है मतलब कि बहुत ये हैवी होता है, इसके लिए कोई टेलीफोन लाइन रिक्वायर्ड नहीं होती। तो ये बहुत एडवांस है मॉडल, जो बहुत ही मतलब कि इसको हम मुकम्मल तो नहीं खरीद सकते लेकिन इसकी एक लिंक हम खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये था सेटेलाइट मॉडल। तो ये था मॉडल का छोटा सा बेसिक कंसेप्ट था जो आप लोगों को क्लियर करवाना था। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। कोई भी मसला हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर मैसेज कर सकते हैं। लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर लाजमी किया करें। हमारा नया नया चैनल है, आपकी सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।